और नजर डालते हैं खबरों वाले शेयर्स पर। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। शरद, सबसे पहले तो ये बताइए कि अब लगातार हम देख रहे हैं कि Q1 के बिजनेस अपडेट आ रहे हैं। कल कौन कौन सी कंपनियों के अपडेट आए बाजार बंद होने के बाद? जी बिल्कुल पूजा, जो Q1 अपडेट्स है उस पे फोकस रहेगा और आपकी जो सेगमेंट आप ट्रैक करते हैं बैंकिंग सेक्टर, वहाँ पे बहुत अपडेट्स आ रहे हैं। हालांकि बहुत जो पिछले 2-3 क्वार्टर में बहुत शानदार अपडेट्स आ रहे थे बैंकिंग स्पेस से, अब वो थोड़े से जो है टेपर ऑफ कर रहे हैं। लार्जली इनलाइन या वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिल रहे हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस के देखें तो वीक सेट ऑफ जो है Q1 नंबर्स आए हैं। हालांकि एडवांसेस डिपॉजिट्स में डिसेंट ग्रोथ आई है, पर जो कासा रेशियो होता है वहाँ पे सारे बैंक्स के जो है आप सीक्वेंशियली एक जो है डाउनटिक देखने मिल रही है। बंधन बैंक के भी बारे में बात करें तो कासा रेशियो में जो है सिग्निफिकेंट फॉल देखने मिला है। इंडसइंड बैंक की बात करें तो लार्जली इनलाइन आया है। नेट एडवांसेस में जो है लगभग 21% का ग्रोथ देखने मिला है। कासा शेयर में यहाँ पे भी मॉडरेशन आई है। आरबीएल बैंक का भी लगभग इनलाइन रहा है और मिक्स ऑफ रिटेल का जो होलसेल एडवांस है वो ऑलमोस्ट 56 to 54% है। रियल एस्टेट में मैक्रोटेक डेवलपर्स का भी जो है हम कह सकते हैं और आया है आपका ऑपरेशनल अपडेट, और यहाँ पे जो है आप कह सकते हैं कि मिले जुले जो है आपको ट्रिगर्स देखने मिल रहे हैं। अब याद रखिए उनके प्री सेल्स तो बहुत बढ़िया हुई है। हालांकि आप कह सकते हैं कि ग्रोथ सीक्वेंशियली उतना नहीं हुआ है जितना वाई हुआ है। हालांकि नेट डेट जो होती है उसमें गिरावट आई है। तो ये जो है ओवरऑल आपके Q1 के अपडेट्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये हैं कुछ Q1 अपडेट्स। इसके अलावा खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से हैं शरद? जी बिल्कुल पूजा, LTI माइंट्री फोकस में रहने वाला है। यहाँ पे जो रिप्लेस करेंगे HDFC को। अब याद रखिए एडजस्टमेंट जुलाई 13 को होगा, लेकिन जो फ्लोज है वो 12 जुलाई को आएंगे और नेट नेट एक इनफ्लोज लगभग 100 से 130 मिलियन डॉलर का इनफ्लो देखने मिल सकता है LTI माइंट्री में। वही JSPL भी उनका ही जगह लेने वाला है निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में। वो रिप्लेस करेंगे LTI माइंट्री को, क्योंकि LTI माइंट्री आपके निफ्टी में आ रहे हैं और यहाँ पे भी जो है इनफ्लोज का एक्सपेक्टेशन है लगभग 30 मिलियन डॉलर्स का। स्ट्राइड्स फार्मा और सिंजीन का इंपॉर्टेंट डील हुआ है। सिंजीन यहाँ पे एक मल्टी मॉडल फैसिलिटी खरीदने वाली है स्टेलिस बायोफार्मा से। अब स्टेलिस बायोफार्मा जो है एक एसोसिएट कंपनी है आपकी स्ट्राइड्स फार्मा के लिए। डील लगभग 702 करोड़ का है। कैश ट्रांजैक्शन होगा और आप याद रखिए जो ट्रांजैक्शन है वो स्ट्राइड्स फार्मा के लिए बेनिफिशियल है। और संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल में भी जो उनकी आर्म है, उन्होंने लगभग 81% स्टेक ली है होंडा मोटर की कंपनी याचियो में, उनकी 4 व्हीलर बिजनेस को लेके। अब देखा जाए तो इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लगभग 1300 करोड़ का है और सबसे पहली बार वो फोरे करने वाले हैं आपके ग्लोबल सनरूफ मार्केट में और उसके जो अलाइड प्रोडक्ट्स होते हैं उसको लेके। अब जो है हमने जो मैनेजमेंट है उन्होंने कहा है कि ये जो डील है वो EPS एक्रेटिव कंपनी के लिए हुई है। तो इन दोनों इंपॉर्टेंट डील्स पे जो है ज़रूर फोकस रखिएगा। IOCL का जो है राइट्स इशू कंसिडर करेंगे 7 जुलाई को। मिंडा कॉप में सोसाइटी जनरल ने जो है 17 लाख शेयर्स की जो है ओवरऑल एक्विजिशन की है। कैप्साइट इंफ्रा में भी जो इंपॉर्टेंट शेयर होल्डिंग चेंजेस देखने मिले हैं। लेकिन जो फार्मा नेम्स है, औरोबिंदो फार्मा को जो है उनको पॉजिटिव रिजल्ट आई है क्लिनिकल ट्रायल्स में। सोम डिस्टिलरी 8 जुलाई को फंड रेज करेंगे। बंधन बैंक में इंपॉर्टेंट बात है, ऑफकोर्स उनके नंबर्स थोड़े वीक आए थे ऑपरेशनल Q1, लेकिन उनके जो CFO है सुनील समनानी वो रेजिग्नेशन दिए हैं। अक्टूबर 1 से जो है इफेक्टिव होने वाला है। लुपिन को US FDA से अप्रूवल आ गई है आपके ओरल सस्पेंशन टैबलेट्स में। TT हेल्थ केयर में जो डीलिस्टिंग की बात चल रही है, यहाँ पे फ्लो प्राइस एक नया आया है 1201 रुपये प्रति शेयर का। जीनस पावर इंफ्रा जो है फोकस में रहेगा। GIC जो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर की एफिलिएट है और कंपनी है, दोनों एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे जहाँ पे वो स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट्स को फंड करेंगे। लगभग $2 बिलियन का ये टोटल पाइपलाइन अभी इनिशियल रहेगा, जहाँ पे जीनस का जो कंपनी है उसका 26% स्टेक रहेगा। जो बाकी 74% स्टेक है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर का रहेगा। लगभग 520 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने वाला है गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर से और बोर्ड ने भी अप्रूवल दे दी है कंपनी को कि लगभग शेयर वारंट से जो है ऑलमोस्ट 519 करोड़ वो खुद अलग से उठा सकते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल रेज भी आ रहा है और एक स्मार्ट मीटर प्लेटफॉर्म भी बन रहा है और हाल ही में बड़ा ऑर्डर्स भी आया है। तो स्टॉक में जो है बहुत तेजी भी देखने मिली है। ओके, थैंक यू शरद आपका ये सारे अपडेट्स के लिए। जीनस पावर आज भी नजर रखिए, फिर से बड़ा ऑर्डर मिलने की खबर है और आज फिर से स्टॉक में एक्शन देखने को मिल सकता है जीनस पावर के स्टॉक में। चलिए